बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू जमात पंजम, और इसमें हमने अपने कल जिस सबक का तारुफी लेक्चर देखा, जिस पे हमने बात की, वो है दरसी किताब का सबक नंबर 20, और आज हम उसको पहले हिस्से में मुकम्मल करेंगे। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। आपको जैसा कि इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा है, ये फ़ौज से मुतल्लिक एक कहानी है या एक सबक है, और एक ऐसे फ़ौजी का पे लिखा गया एक सबक है जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम है फ़ेल को फ़ाइल और मफ़ूल की मुताबिकत से इस्तेमाल कर सके, यानी आपको फ़ेल का इस्तेमाल उसके फ़ाइल के मुताबिक करना आता हो और फ़ेल का ही इस्तेमाल उसके मफ़ूल की मुताबिकत से करना आता हो। हमने इसकी बहुत दफ़ा मश्क की है, अभी मैं थोड़ी सी आपकी पहले जांच करूंगी, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि हमने इस पे कौन सी नई सरगर्मियां करनी है, ताकि आपको पता चल सके कि फ़ेल को किस तरह से उसके फ़ाइल के साथ और उसी फ़ेल को उसके मफ़ूल के साथ किस तरह से मिलाया जाता है और उनमें मुताबिकत किस तरह से पैदा होती है। सबसे पहले सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। बेशक अल्लाह ने ख़रीद ली है मुसलमानों से उनकी जान और उनका माल, इस कीमत पर कि उनके लिए जन्नत है। अब यहाँ पर किन मुसलमानों की बात हो रही है कि जिनसे अल्लाह ताला ने ख़रीद ली है? आप जानते हैं क्या, आपको ये बात कैसी लगी कि अल्लाह ताला हमसे कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं? अब यहाँ पे उन लोगों का जिक्र है किन से अल्लाह ताला ने ख़रीद ली है, उनकी जान और उनका माल, किस कीमत पर? जन्नत के बदले। यानी तुम अपना माल, दुनियावी माल, और अपनी जान मुझे दे दो और मैं बदले में तुम्हें क्या दूंगा? जन्नत। कितना अच्छा, ये कितना अच्छा सौदा है, कितना फ़ायदे वाला सौदा है। दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म होनी है, माल आप जितना भी जमा करेंगे वो यहीं पे रह जाएगा, आपके औलाद के लिए, आपके अजीज़ रिश्तेदारों के लिए, आपके बहन भाइयों के लिए। आपके पास क्या होगा अगले जहान में? आपको क्या मिलेगा? जो आप यहाँ पे अमल करेंगे उसका बदला। लेकिन इसमें देखें कि अल्लाह ने कुछ लोगों के लिए कितनी अच्छी बात की है कि बेशक अल्लाह ने ख़रीद लिया मुसलमानों से उनकी जान और उनका माल, किसके बदले में? जन्नत के लिए। उसको बदले में क्या देंगे? कीमत क्या दे रहे हैं? जन्नत। कौन लोग? अब उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो लड़ते हैं अल्लाह की राह में, फिर मारते हैं। किसको मारते हैं? जो अल्लाह के अहकाम से, अल्लाह के अहकामात से मुनहरिफ होते हैं और अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर से हटते हैं और दूसरों को भी हटाने की और तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो लड़ते हैं अल्लाह की राह में, फिर मारते हैं और मरते हैं। मारते भी हैं दुश्मनों को और कुछ लोग मर भी जाते हैं। और जो अल्लाह की राह में मरता है, जो अपनी जान कुर्बान कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? शहीद। जी, वादा हो चुका उसके जिम्मे पर तौरात और इंजील और कुरान में। और कौन है बात का सच्चा अल्लाह से ज्यादा? सोच खुशियां करो इस मामले पर जो तुमने किया है इससे, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। किसके लिए? शहीद के लिए। अब आपको समझ आया कि शहीद से अल्लाह ताला ने उसकी जान और उसका माल खरीद लिया, और किस कीमत पर? जन्नत देने की कीमत पर। देखिए, हम सबको ये मौत जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है। अगर हम जिंदा हैं तो हमारी जिंदगी का इख्तिताम मौत की सूरत में होना है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अल्लाह ताला हमसे भी कुछ ऐसा काम ले, हमसे भी अल्लाह ताला का कुछ इस तरह का निज़ाम हो, हमसे भी अल्लाह ताला कहें, हमें भी इतनी तौफीक दें, इतनी हिम्मत दें कि हम अपने जान और अपने माल को अल्लाह के साथ उसका एक तिजारत वाला मामला करें, वो अल्लाह को दे दें, अल्लाह उससे हमसे ख़रीद लें और बदले में हमें जन्नत की ज़िंदगी दे दें। और ये मकाम किसके लिए? शहीद के लिए, जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, मरते हैं और मारते हैं। जल्दी से शाबाश कीजिए, दोहराई। कुछ अल्फाज आपके लिए लिखे गए हैं, आपने मुझे इनके मुतज़ाद बताने हैं। बताने का तरीका क्या होगा कि आपने हाथ खड़ा करना है और हर लफ्ज़ का मुतज़ाद बताना है। और ये हमने चूंकि पिछले अपने सबक में, सबक नंबर 19 में कवायद में या ज़बान शनासी की ज़ैल में अल्फाज के मुतज़ाद पढ़े, उनके बारे में सीखा, तो हम जल्दी से उसी की दोहराई करते हैं। अल्फाज हैं जी आपके पास: इंसाफ, अच्छा, जिंदगी, रोशन, इल्म और दुनिया। वीडियो को रोकिए, आपकी मुअल्लिमा जो लफ्ज़ बोलेंगी आपने उसका मुतज़ाद बताना है हाथ खड़े करते हुए। कोशिश करें कि अब आप 5वीं जमात के तकरीबन आखिरी असबाक में हैं, तो अल्फाज के मुतज़ाद बताने के साथ साथ उनसे जुमला साजी भी करें, उनको जुमलों में भी इस्तेमाल करें।
इस तरह आपने जब अगली जमात में जाएंगे तो आपकी जुमला साजी और मुतज़ाद को जुमलों में इस्तेमाल करने की जो एक सलाहियत है उसमें भी इजाफा होगा। वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। दोहराई आपने कर ली, पढ़ने से पहले की एक और सरगर्मी। आपके पास कुछ जुमले लिखे हुए हैं और इन जुमलों में गलतियां हैं। आप मुझे बताएं कि क्या इन जुमलों में कोई गलती है या सब जुमले दुरुस्त हैं। जैसे नवीद बाजार गए, सादिया पढ़ने लगे, अम्मी बोले अपना काम करो, अब्बू कहती रह गए कि मेरी बात सुनो। गौर कीजिए किस जुमले में क्या गलती है, क्या होनी चाहिए, उस गलती की निशानदेही करें और दुरुस्त जुमले से उसको तब्दील करके अपनी मुअल्लिमा को बताएं। अच्छा जी, आपको अंदाजा हो गया होगा इन जुमलों में जिस तरह के जो जुमले थे या जिस तरह के जो फेल फाइल के साथ लगाए गए थे या मफूल के साथ जिस तरह का फेल इस्तेमाल किया गया था कि हमने आज क्या काम करना है। आज आपने फेल को फाइल और मफूल की मुताबिकत से इस्तेमाल करना सीखना है। सीख आप चुके हैं, आज हम उसकी सिर्फ दोहराई करेंगे। कहाँ पे हमने सीखा था? हमने इस कायदे को सबक नंबर 7 के तीसरे लेक्चर में सीखा था। अब आपके सबक नंबर 7 की मश्क में फेल और फाइल में मुताबिकत इस अंदाज में दिया गया है। आप चाहें तो दोबारा सबक नंबर 7 की मश्क में इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वजाहत के लिए सबक नंबर 7 का तीसरा लेक्चर जो है उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है जी, आप कीजिए अब जल्दी से एक इनफरादी सरगर्मी। यकीनन आपके जहन में फेल को फाइल से मिलाना और मफूल से मिलाना ये बिल्कुल वाज़ेह होगा। इसी को जहन में रखते हुए हर बच्चा मुताबिकत के उसूल बयान करे कि यानी किस मुताबिकत से हम फेल को फाइल और फेल को मफूल के साथ उसमें कौन सी मुताबिकत पैदा करते हैं, किस तरह से करते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से एक बाकायदा जो दुरुस्त जुमला है वो बन सके। तो वीडियो को रोकिए और बताइए। ग्रोही सरगर्मी में भी आपने कुछ ऐसा सा ही काम करना है। आपकी मुअल्लिमा आपको 4 या 5 ग्रोह में 5 के ग्रोह में बांटकर किताब में से एक सबक तफवीज करेंगे। या 4 बच्चों का ग्रोह बना लीजिए या 5 का, जितनी आपकी जमात की तादाद है। अब आपने मुताबिकत के उसूल मद्देनजर रखते हुए कि अगर आपका फाइल मुज़क्कर है तो आपका फेल भी मुज़क्कर होगा, अगर आपका फाइल जो है वो जमा में है तो आपका जो फेल है वो भी उसी माने में इस्तेमाल होगा। आपने इसी तरह मफूल के और फेल के फाइल को जहन में रखते हुए इस काम को करना है और मुताबिकत के असूल मद्देनजर रखते हुए तफवीज़ शुदा सबक से कम 5 जुमले तलाश करने हैं। मुताबिकत के जुमले यानी ऐसा जुमला हो जिसमें फेल, फाइल और मफूल की मुताबिकत हो, या कम से कम अगर कोई जुमला है जिसमें फेल भी हो और फाइल भी हो, या फेल, फाइल और मफूल तीनों हो। ठीक है, तो वीडियो को रोकिए और ये एक और सरगर्मी कीजिए। इस सरगर्मी के बाद मश्क का सवाल नंबर 6, दुरुस्त जवाब के दायरे को आपने काले या नीले कलम से भरना है। जैसे आमना थैले में रेत भर लाई, इस जुमले में आमना है, फाइल है, फेल है या मफूल है या मस्दर है। आपने दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है और अपने इस सवाल को सवाल नंबर 6 को अपनी किताब पर ही मुकम्मल करना है। ठीक है, फिर सवाल नंबर 7 है हमारे पास। झैल में दिए गए फाल को फाइल और मफूल की मुताबिकत से जुमलों में इस्तेमाल करें। जैसे फेल है आपके पास खाना और मफूल है रोटी और सेब। ठीक है, मैंने रोटी खाई, इसी तरह मैंने सेब खाया। और फेल है आपके पास सोना और फाइल है लड़का या लड़की। लड़का सो रहा है और लड़की सो रही है। यानी जैसे जैसे आपका फाइल बदलेगा तो आपका जो फेल है वो भी बदल जाएगा। ठीक है ना, तो आपने इसको करना है, इससे जुमला साजी करनी है और ये आपने काम जो है सवाल नंबर 7 का इसको अपनी उर्दू की कॉपी पर करना है। फिर आपके लिए एक वर्कशीट है जिसमें कुछ जुमलों में गलतियां हैं, आपने उनको तलाश करना है, उनकी निशानदेही करनी है और उनको दुरुस्त करके लिखना है। और दूसरा सवाल है कि सवाल नंबर 1 में दिए गए जुमलों में से फेल और फाइल की निशानदेही करते हुए नीचे दी गई जगह पर आपने उसको तहरीर करना है। और घर में से आपने सवाल नंबर 7 अगर किसी बच्चे का रह जाए, अभी जमात में मुकम्मल ना हो, तो वो उसको घर से करके लाएगा। जिन बच्चों ने अभी जमात में मुकम्मल कर लिया, अभी सवाल नंबर 7 वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ वर्कशीट घर से करके लाएंगे। और जिन बच्चों का सवाल नंबर 7 मुकम्मल नहीं होगा, जितना हिस्सा रह जाए उसको घर से कर लाइएगा। ठीक है जी, ये था हमारा आज का सबक। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे इसी सबक के अगले हिस्से के साथ।
اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.